आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, आज मुल्क में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत संघ परिवार वाले मुल्क का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तालीमी इदारों से लेकर हुकूमत के अंडर चलने वाली तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिंदुत्व की ज़हनियत पेश की जा रही है, जहां देशद्रोही को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक के 10th क्लास के सोशल साइंस बुक में आरएसएस के फाउंडर हेडगेवार की स्पीच डालने के बाद काफ़ी बवाल मचा था। अब मिनिस्टर ऑफ कल्चर के तहत चलने वाली गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के जेरे एहतमाम शाया होने वाली मंथली मैगजीन आत्मजान के कवरेज पेज पर हिंदुत्व के अजीम लीडर सावरकर की फोटो डाली गई है। इस मैगजीन के जरिए से ये बताया गया कि सावरकर और गांधी जी एक बराबर के फ्रीडम स्ट्रगल में साथ साथ शरीक थे, क्योंकि हिंदुत्व तंजीमें सावरकर को एक अजीम मुजाहिदे आज़ादी के तौर पर बताते आती है, क्योंकि इनके एजेंडा यानी हिंदू राष्ट्र के ऊपर सावरकर ने काम किया था। इसने हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी हिंदुत्व संगठन को मजबूत करने में अपना रोल निभाया था, लेकिन हिंदुत्व तंजीमें सावरकर की सच्चाई को लोगों के सामने नहीं रखती। आपको बताऊं कि ये वही सावरकर है जिसने जेल से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों से माफी नामे लिखे थे। सावरकर ये वही शख्स है जिसने 2 नेशन की पहली बात की थी। ये वही सावरकर है जिसने मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट को हिंदुओं के लिए खतरा बताया था। ये वही सावरकर है जिसका गांधी जी के हथियारों में नाम शामिल था, लेकिन ये बातें हिंदुत्व तंजीमें छुपाती हैं। अब हुकूमत के जरिए निकाले जाने वाली मैगजीन में गांधी से ज्यादा सावरकर के ऊपर आर्टिकल लिखने पर कांग्रेस ने भी सख्त एतराज किया है। नित नया शगुफा, नित नई बहस, ध्यान भटकाव आंदोलन भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है। गांधी स्मृति दर्शन संस्था ने एक नया अंक छापा है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उस अंक, स्पेशल अंक की कवर जो है वो सावरकर जी है। 13 लेख सावरकर जी पर लिखे गए, 1 लेख महात्मा गांधी पर लिखा गया है। अरे इतनी ही सावरकर जी की जय जय करनी थी तो ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य जो आपके पब्लिकेशन है नागपुर से छपते, उसमें छपवाते। क्यों गांधी से मान्यता चाहिए? लेकिन गांधी को सांस्कृतिक मंत्रालय का यह कहना कि उनका कंट्रीब्यूशन और सावरकर का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बराबर है, यह बात गले के नीचे नहीं उतरेगी और इसके खिलाफ बोला जाएगा। सावरकर जी कौन थे? 1910 में जेल गए, 1911 से माफीनामा लिखना शुरू कर दिया। 11 में लिखा, 13 में लिखा, 14 में लिखा, 18 में लिखा, 20 में लिखा, लगातार लिखते रहे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं स्वतंत्रता संग्राम से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। और ये सच था, उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा। चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, उन्होंने किसी भी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो नाज़रीन, भारत आज़ाद होने के तकरीबन 19 साल बाद सावरकर की 1966 में मौत वाक़ई हुई। सावरकर को मुल्क की आज़ादी से 23 साल पहले यानी 1924 में अंग्रेज़ों ने जेल से रिहा कर दिया था। रिहा के बाद ताहयात यानी मरते दम तक इसने कांग्रेस के सेकुलर नज़रिया के खिलाफ सावरकर ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का प्रचार किया। इस मैगजीन में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का एक मजमून भी शाया किया है, जो इन्होंने सावरकर एक अग्निवीर के नाम से लिखा था। इसके अलावा मैगजीन में हिंदुत्व की ज़हनियत पेश की गई है। इस मैगजीन पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि आज इतिहास यानी तारीख को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और इन्होंने ये भी कहा कि इस मैगजीन के जरिए ये भी बताया जाए कि सावरकर को महात्मा गांधी के कत्ल में साजिश के तौर पर क्यों पेश किया जाता है, और आखिर इन्होंने अंग्रेजों से क्यों माफीनामे लिखे थे। तो नाज़रीन, आज हिंदुत्व की तमाम तंजीमें अपने हिंदुत्व के लीडरों को देश का फ्रीडम फाइटर बताने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि इन हिंदुत्व आतंकवादियों की वजह से आज मुल्क तबाही व बर्बादी के कगार पर है। तो ऐसे में हिंदुत्व लीडरों को एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स हो या तारीखी इतिहास बुक हो, इसमें तब्दीली लाकर अपने लीडरों को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। ऐसे में आज वक्त की और वक्त का तकाजा है कि ऐसे लोगों को, इन हिंदुत्व कट्टर पसंदों को पहचाने और सही मैसेज और सही इतिहास लोगों तक पहुंचाए। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।